Good morning students. Now our class is started. कल मैंने आपको जो पढ़ाया था गर्भावस्था के बारे में कि गर्भवती महिला जो होती है कैसे उसका गर्भधारण होता है और किस प्रकार से होता है, उसको आज थोड़ा सा अपन डिटेल में पढ़ लेते हैं। डिटेल में कैसे कि सबसे पहले मैंने जैसा कि आपको बताया था कि अंडाणु और शुक्राणुओं के संयोग से और वो गर्भवती माँ के पेट के अंदर एक पूर्ण रूप से एक जीव आ जाता है जिसका कि उसको बहुत सुखद अनुभव होता है। मतलब एक नए जीव का माता के पेट में प्रवेश होता है जिसे कि कंसेप्शन कहते हैं। और कंसेप्शन मतलब कि माँ गर्भवती हो गई है, लेकिन उस समय तक माँ को पता नहीं लगता, लेकिन उसको अच्छी अनुभूति होती है। और मदर्स के लिए और फादर्स के लिए या परिवार के लिए ये एक बहुत ही सुखद अनुभव होता है जिसको कि एंजॉय करना चाहिए। अब अपन को ये कि गर्भावस्था इसी चीज़ को गर्भावस्था कहते हैं। गर्भावस्था जो चीज़ होती है वो मैंने आपको पहले बता चुकी कि 9 माह 7 सप्ताह या 40 दिन की होती है। इसको बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो 9 माह और 7 दिन जो होते हैं उसमें जो बच्चा अंदर पल रहा होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि शुरू में तो वो एक कोशिका होता है और बाद में वो मल्टीपल होता जाता है। तो मैं ये बताना चाहूँगी कि गर्भावस्था की अंदर जो पेट में जो माँ के गर्भ पल रहा होता है उसकी 3 अवस्थाएं होती हैं। पूरे 9 महीने को 3 भागों में बांटा गया है। पहला जो भाग है वो है डिम्बावस्था, जिसे कि हम कहते हैं पीरियड ऑफ ओवम। ओवम मतलब एक कोशिका होती है जो कि गर्भाधान से लेके मतलब जिस दिन गर्भ धारण किया है उससे लेके 2 सप्ताह तक होती है। तब तक माता को ये नहीं पता होता है कि भाई मैं गर्भवती हो गई हूँ या नहीं। हो सकता है उसका मासिक धर्म का टाइम आ गया हो और उसका मासिक धर्म आगे खिसक गया हो, क्योंकि आपको पता होगा कि गर्भकालीन अवस्था के अंदर मासिक धर्म नहीं आता है, वो बंद हो जाता है तब तक के लिए। तो ये जो पीरियड होता है गर्भाधान का या पीरियड ऑफ ओवम या डिम्बा अवस्था, ये जिस दिन कंसीव करते हैं तब से लेके 2 सप्ताह तक की होती है। दूसरा होता है भ्रूणावस्था, जिसे कि अपन एम्ब्रियो कहते हैं, भ्रूण कहते हैं। अपन कहते हैं ना कि भ्रूण है ये, तो इसके पेट के अंदर भ्रूण की जो अवस्था होती है वो 2 सप्ताह के बाद मतलब 15 दिन से लेकर और 2 महीने तक की अवस्था रहती है, जिसमें कि वो थोड़ा सा डेवलप होना शुरू होता है। उसके थोड़े से छोटे छोटे से हाथ पाँव हल्के हल्के दिखाई देने लगते हैं, लेकिन वो पूर्ण रूप से अभी उसका सेक्स डिटर्मिनेशन भी नहीं हुआ होता है कि वो लड़का होगा या लड़की होगी, और पूर्ण रूप से उसके बारे में जानकारी हासिल नहीं होती है। लेकिन ये पता लगा सकते हैं सोनोग्राफी के माध्यम से कि बच्चा तंदुरुस्त तो पल रहा है, कहीं उसमें कोई कमी तो नहीं आ रही है या कोई अलग तरह की कोई प्रॉब्लम तो उसके अंदर नहीं है शारीरिक रूप से, इतना हम पता कर सकते हैं उसका। फिर जो तीसरी अवस्था आती है उसे पीरियड ऑफ फीटस कहते हैं। फीटस मतलब जो कि तीसरे माह से शुरू होकर और जन्म तक रहती है। फीटस जो होता है उसके अंदर, जिसे कि हम फीटस को ये भी कह सकते हैं गर्भस्थ शिशु, क्योंकि गर्भ के अंदर है लेकिन वो एक शिशु का रूप धारण कर चुका है। शिशु का रूप धारण कर चुका है मतलब उसके हाथ पाँव नाक मुंह अंदर के हृदय और जितने भी हमारे तंत्र होते हैं, जितने भी हमारे ऑर्गन्स होते हैं, पाचन तंत्र वगैरह सब विकसित हो चुके हैं। और तीसरे महीने के अंदर ही बच्चे का सेक्स डिटर्मिनेशन की लड़की होगी या लड़का होगा ये भी हो जाता है। लेकिन हमारे हिंदुस्तान के अंदर इस चीज़ को बताना अलाउड नहीं है कि लड़की होगी या लड़का होगा। विदेशों में जहाँ पर कि भ्रूण हत्या नहीं होती है, लड़कियों की कीमत को समझा जाता है, वहाँ पे 3 महीने बाद ही प्रिस्क्रिप्शन पर लिख दिया जाता है डॉक्टर के द्वारा कि लड़की होगी या लड़का होगा, और दोनों को कॉन्ग्रेचुलेट किया जाता है और दोनों को ही समानता दी जाती है। तो ये बात तो हुई आपकी फीटस की कि तीसरे माह में क्या होता है। अब ये जो गर्भकालीन विकास जो होता है इसका जो विस्तृत अध्ययन है वो यही है। अब इसके बाद में आप ये देखिए कि ये जो तीनों चीज़ें हैं इस समय जैसे जैसे ये बच्चा बढ़ता जाता है और ये तीनों काल जो चलते रहते हैं और अंत में बच्चे का जब जन्म होता है तो कभी भी एक तो गर्भवती महिला को आप बीमार मत समझिए। बीमार कभी भी समझने की ज़रूरत नहीं है। ये प्राकृतिक चीज़ है, नेचुरल चीज़ है जो कि बहुत अच्छी होती है। लेकिन हाँ, उसके कुछ लक्षण और संकेत होते हैं जो कि माँ को काफ़ी कुछ सहन करना पड़ता है। और वो जो लक्षण व संकेत जो होते हैं तो उनको भी हमने 2 भागों में बांटा है। 2 भागों में आता है कि एक तो प्राइमरी सिम्टम्स मतलब प्राथमिक लक्षण, कि वो जो लक्षण होते हैं प्राथमिक
वो खाली माँ को ही पता लगता है कि ये प्राथमिक लक्षण क्या है। वो सिर्फ माँ ही महसूस कर सकती है, दूसरा कोई महसूस नहीं कर सकता। जैसे उसका जी मिचलाना, खाना के प्रति रिपल्शन होना, या उसको कुछ अलग सा हार्मोनल चेंजेस नज़र आना, और ज़्यादा ही हो तो मासिक धर्म का बंद हो जाना। तो वो अपने परिवार में डिस्कस करके इसको चिकित्सक के आधार पर कंफर्म कर सकती है। तो वो चीज़ सिर्फ माँ को ही महसूस होती है। अब दूसरी जो चीज़ होती है, दूसरा जो इसका पार्ट होता है गर्भकालीन अवस्था का, जिसके कि मुख्य लक्षण मतलब मेन सिम्टम्स जो होते हैं वो माँ को महसूस होते हैं, बाहर वालों को भी महसूस होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से उसके बारे में अगर आपको पता करना है कि सच में माँ का सब कुछ सही चल रहा है या नहीं चल रहा, तो इस पीरियड के अंदर चिकित्सकीय सलाह लेना आवश्यक होता है। कई बार मासिक धर्म बंद हो जाता है, हम सोचते हैं प्रेग्नेंट हो गए, या ये प्रेग्नेंट हो गई या गर्भवती हो गई, लेकिन कई बार किसी और वजह से भी आगे पीछे ये चीज़ हो जाती है, कमजोरी से हो जाती है, या कोई और भी रीज़न हो सकते हैं, चिंता होती है, तनाव होता है, टेंशन होता है, ओवरलोड हो जाता है। लेकिन उसके लिए आप सेकंड जो चीज़ होती है वो चिकित्सक के पास जाना आवश्यक होता है, और फिर चिकित्सक उसकी सारी देखभाल करता है और उसका सब पता लगाता है, तब हमको पता लगता है कि ये व्यक्ति गर्भवती है। अब इनमें क्या लक्षण होते हैं कि शुरू के जो लक्षण होते हैं उसमें तो आपको मैं बता सकती हूँ कि प्राथमिक लक्षणों के अंदर सबसे पहले तो मासिक धर्म का बंद हो जाना। दूसरा है निद्रा, या तो बहुत ज़्यादा आती है या कम आती है, या थोड़ा चिड़चिड़ापन स्वभाव हो जाता है। प्रातःकालीन जी मिचलाना, जिसे कि हम कहते हैं मॉर्निंग सिकनेस का मतलब होता है कि प्रातःकालीन जब वो उठती है तो उठते ही उसका जी मिचलाना शुरू होता है। तो ऐसे में उसके उपचार भी हैं जो हम आगे आपको बताएंगे। उसके बाद के अंदर आता है कि बार बार मूत्र का उत्सर्जन होना, क्योंकि गर्भ के अंदर जब जो यूटेरस होता है, यूटेरस के अंदर जब कोई भार वजन होता है तो यूटेरस जो होता है वो हमारी यूरिनल, जिससे मूत्राशय जिसे कहते हैं, तो यूरिन ब्लैडर के ऊपर होता है। तो जब आपके यूटेरस के अंदर वज़न पड़ेगा तो उसका वज़न मूत्र नली के अंदर भी पड़ेगा, और मूत्र नली पे पड़ने के कारण उस पर जब प्रेशर पड़ता है तो मूत्र नली के कारण उसको बार बार मूत्र की आवश्यकता महसूस होती है। इसके अलावा भूख लगना या भूख ना लगना, और इस तरह से कई प्रकार के और लक्षण हैं। दूसरे जो लक्षण होते हैं जो कि मुख्य लक्षण कहलाते हैं, वो मैं आपको कल की क्लास में बताऊँगी। थैंक यू।